उस दिन धूप इतनी तेज थी कि सड़क पर रखा प्लास्टिक तक पिघल रहा था। लेकिन एक बूढ़ा आदमी फटी बनियान में अपनी छोटी सी गाड़ी पर कुल्फी लिखकर खड़ा था। और हैरानी की बात ये थी कि वो खुद पसीने से भीग रहा था, लेकिन हर बच्चे को मुस्कुराकर ठंडी कुल्फी खिला रहा था। किसी को नहीं पता था वो कुल्फी वाला काका अपने अंदर कितनी आग छुपाए बैठा है। और उस दिन जो हुआ उसने पूरे मोहल्ले की सोच बदल दी। गर्मी अपने पूरे चरम पर थी। जून का महीना था। सूरज ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से उतरकर धरती पर आ गया हो। हवा भी जैसे गर्म तवे से होकर गुजर रही थी। मोहल्ले के बच्चे घरों में बंद थे, लेकिन जैसे ही दूर से एक आवाज आई, कुल्फी ले लो, ठंडी ठंडी कुल्फी, बच्चों की आंखों में चमक आ गई। वो था कुल्फी वाला काका। काका की उम्र करीब 65 साल थी। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान, लेकिन होठों पर हमेशा मुस्कान। लेकिन सवाल ये है, इतनी उम्र में, इतनी गर्मी में आखिर काका ये सब क्यों कर रहा था? काका अपनी पुरानी लकड़ी की गाड़ी को धीरे धीरे धकेलते हुए गली में आया। गाड़ी में बर्फ के अंदर रखी थी आम, मलाई, चॉकलेट और केसर कुल्फी। बच्चे भाग कर आए। काका, एक मलाई वाली देना। मेरे लिए चॉकलेट। काका हर बच्चे को प्यार से कुल्फी देता और पैसे लेते समय भी कभी सख्ती नहीं करता। कई बार तो बच्चे पैसे कम दे देते और काका सिर्फ मुस्कुरा देता। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार दे देना। लेकिन मोहल्ले में एक लड़का था, रोहित। वो हर दिन काका को देखता और सोचता, ये आदमी इतना अच्छा क्यों है? क्या इसके पीछे कोई राज है? एक दिन उसने ठान लिया, आज वो सच्चाई जानकर रहेगा। गर्मी का चरम दृश्य उस दिन तापमान 45 डिग्री था। सड़कें सूनी थी, लोग घरों में एसी के नीचे बैठे थे, लेकिन काका, वो उसी तपती सड़क पर खड़ा था। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी आवाज लगा रहा था, कुल्फी ले लो। अचानक काका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं सड़क पर गिर पड़ा। अब क्या होगा? क्या काका बच पाएगा? रोहित ने ये सब देखा और दौड़कर काका के पास गया। काका, काका! उसने तुरंत अपने घर वालों को बुलाया। सब लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने पानी दिया, किसी ने डॉक्टर को बुलाया। थोड़ी देर बाद काका को होश आया। रोहित ने धीरे से पूछा, काका, आप इतनी गर्मी में क्यों काम करते हो? आराम क्यों नहीं करते? काका की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरे पास आराम करने का वक्त नहीं है। मेरे बेटे को एक गंभीर बीमारी है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। पूरा माहौल शांत हो गया। काका ने आगे कहा, डॉक्टर ने कहा है, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो मैं उसे खो दूंगा। इसलिए मैं हर दिन, हर हाल में कुल्फी बेचता हूँ। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार समझा काका की मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा है। अगले दिन रोहित ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। सबने मिलकर एक प्लान बनाया। क्या बच्चे काका की मदद कर पाएंगे? क्या एक छोटा सा मोहल्ला किसी की जिंदगी बदल सकता है? बच्चों ने हर घर जाकर बात की, सबको काका की कहानी सुनाई। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला काका के साथ खड़ा हो गया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने दवाइयों का खर्च उठाया, किसी ने अस्पताल में मदद की। कुछ हफ्तों बाद काका के बेटे का इलाज शुरू हो गया और एक दिन डॉक्टर ने कहा, अब वो खतरे से बाहर है। काका रो पड़ा, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, खुशी से। वो मोहल्ले में आया और पहली बार बिना पैसे लिए सबको कुल्फी खिलाई। आज ये मेरी तरफ से बच्चे हंस रहे थे, बड़े लोग भावुक थे। उस दिन रोहित ने सीखा, हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक कहानी होती है और अगर हम चाहें तो किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। अगली बार जब आप किसी कुल्फी वाले को देखें तो सिर्फ कुल्फी मत खरीदिए, उसकी कहानी जानने की कोशिश करिए। शायद वो भी किसी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा हो।